रासलीला को समझना है तो आपको हमारी तरफ देखना पड़ेगा। थोड़ी देर सावधानी पूर्वक आप हमको देखें, हम जो वाक्य उठाएं वो आपको समझा सकें। रास का मतलब समझते हैं ना, रसो वैसा। रस, रस माने प्रेम, प्रेम माने भक्ति, भक्ति माने समर्पण। अच्छा, जोड़ना किससे होगा? रस से ही होगा। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा? रसीला बनना पड़ेगा। रसीला होगा तो जोड़ देगा, और सूखा होगा तो नहीं जोड़ेगा। जैसे फेविकोल, गोंद, लेई, गीला है तो जोड़ेगा और सूखा है तो नहीं जोड़ेगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं बहुत लोगों से, उन्हें गीला होना पड़ेगा, और सूखे हो जाएंगे कोई नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ कई लोग हैं बड़े गीले हैं, एक दो लोग तो हाजिरपुर में भी हैं, दो चार हैं। अभी मैं ज़्यादा गांव में तो रुका नहीं एक बार भी, लेकिन आइडिया लगाया हमने, दो चार लोग बहुत गीले हैं, मानी उनके द्वारे तुम निकल नहीं सकते हो, और घर से तो निकल ही नहीं सकते, हाथ पकड़ के बिठा लेंगे, तो नहीं चलो भोजन करो, नहीं कोई बहाना ही नहीं, चाय पियो। 10-5 को घेर के चाय पिलाएंगे, घेर के भोजन कराएंगे। रसीले हैं, उनसे बहुत लोग जुड़े हैं, और उनकी चाय की पत्ती उधार आई होगी, दूध मांग के आया होगा, लेकिन 10-5 को खिलाए बिना वो रह नहीं सकते। उनके जीवन का नशा है, वो गीले। और 2-4 लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं कि उनकी चाय की पत्ती 6 महीना के बाद फेंकी गई, मजाल कोई द्वारे चढ़ के दे, पता नहीं उन्हें कौन भगवान ने बनाया है, खाए को मतलब बनाया, समझ ही नहीं आता। उनसे तुम अगर अपनी तरफ से कबू कह दो, भैया राम राम, हम ते कह रहे, हम ते, हम पता नहीं ये हम है कि बम है, काय का हम है, हम समझ ही नहीं पाए रहे। 1.5 बीघा जमीन नहीं है, मर जाओगे कोई ट्रैक्टर में नहीं जाएगा। काय का हम पाल के रखा है बिला वजह। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे वो पछिता पछिता कर चले गए। वो सहस बाहु, वो 10 बदन, जिसके 1000 हाथ थे, जिसके 10 खोपड़ी थी, पर बचे न काल बली थे, और हम कर धन धाम समारे, अंत चले सब रीते। अरे बड़े बड़े रावण बाणासुर तो रहे नहीं, काहे को रहोगे? क्या मतलब हुआ? ये हम करके जीवन नहीं चलाना है। जीवन का मतलब विनम्रता, सरलता, जीवन का मतलब जोड़ना, और जोड़ने के लिए जरूरी है कि गीला होना ही पड़ेगा। अगर कोई किसी के सुख दुख में गीला नहीं हो रहा है, किसी को दुखी देख करके आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपसे ज्यादा कठोर कोई नहीं, फिर आप जानेंगे ही नहीं प्रेम की परिभाषा क्या है ना। वैष्णव जन ते, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर जाने रे। वैष्णव तो तेने कहिए, जो पीर पर जाने रे। हर दुखे को पुकारे करे, जनि अभिमान आने रे। वैष्णव तो कहिए, वैष्णव जन दो कहिए, पीर पर किसी के मन की पीड़ा को हम, कष्ट को हम काट नहीं सकते हैं, लेकिन उसके मन को हल्का तो कर सकते हैं। अब बात इतने बड़े महापुरुष ने लिखी तो उस बात में दम है। कोई आदमी किसी के दुख को कम कर सकता है, कोई मदद नहीं करनी, कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? तुम केवल उसकी पीड़ा को सुन लो, सुनने से भी कम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कहीं लिखा है? हाँ लिखा है, पढ़िए कहां। कहे हूं ते
कछु दुख घटी होई, काह कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मैं आरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा राहत तो ही पाई, जान प्रीत रस इतने ही कहे होते। कहने से भी मन का बोझ हल्का होता है। जैसे आपने देखा होगा माता जी लोगों को टेंशन कम होती है, भाई लोगों को ज्यादा होती है। क्यों? भाई लोग अपने